अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इसराइल ईरान जंग में कई मिथ टूट गई हैं। सबसे पहली मिथ जो बहुत बड़े दानश्वरों ने बहुत मेहनत से कायम की थी, इतना डराया था, बताया था, कॉलम लिख के, तबसरे करके, तज्जिए करके कि इसराइल का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। उसका आयरन डोम जो है वो किसी भी मिसाइल को, किसी परिंदे को अंदर नहीं जाने दे सकता। ये मुसलमान ऐसे ही फिर रहे हैं जनाब, इनकी कोई तैयारी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये निकम्मे हैं उसके मुकाबले में। चुनाचे ये मिथ टूट गई है। न सिर्फ ईरान का मिसाइल उसने आयरन डोम के दिफाई हिसार को तोड़ा है, बल्कि वो वहां जाके गिरा है कि आज से पहले दुनिया उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। आप जरा जाके चेक कीजिए कि कहां कहां मिसाइल गिरा है। मिसाइल उनकी फौजी, जिसको पेंटागन कहा जा सकता है इसराइल का, वहां भी गिरा है, उनके दिफाई महकमे पर भी गिरा है, और उसकी ऑयल रिफाइनरी पर भी गिरा है, 10-10 मंजिला इमारतों पर भी गिरा है। कहा जाता था जी कि इसराइली नहीं मर सकता, क्योंकि इसके पीछे एक पूरी दुनिया खड़ी है, सुपर पावर खड़ी है, इसका दिफा नाकाबिले तस्खीर है, ये टेक्नोलॉजी का इमाम है, बादशाह है। लेकिन ये सारी मिथ मेरे अल्लाह ने तोड़ दी है, और मैं समझता हूं कि सामने बेशक ईरान है, लेकिन उसके पीछे उन मजलूमों के आंसू, उनकी आहें, वो गजा के बच्चे, वो गजा की बच्चियां और वहां के ख्वातीन और बूढ़े, उन पर जो सितम टूटा। नबी कायनात ने फरमाया था कि मजलूम के और अर्श इलाही के माबैन कोई ऐसी रुकावट नहीं होती, इसकी दुआ जो है वो डायरेक्ट अर्श इलाही पर जाती है। तो जब कोई इनका पुश्तेबान नजर नहीं आता था, अल्लाह की तरफ से एक ऐसा इंतजाम होता है कि फिर वो सारा कुछ टूट के परे गिर गया है। दूसरी मिथ नाज़रीन इकराम ये टूटी है कि हमेशा मुस्लिम उम्मा पर ये आवाजा कसा जाता था, ताना दिया जाता था कि ये कौन सी उम्मत है भाई, हर किसी की अपनी अपनी नेशनल स्टेट्स हैं और अपने अपने मफाद हैं, ये कोई एक उम्मत नहीं है। लेकिन इस मौका पर बावजूद इसके मसल की इख्तिलाफ भी था, बावजूद इसके कि कई और सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब भी सामने दुश्मन मुश्तरका आया है तो सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक, तुर्की तक, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान के अल्फाज में पूरा आलम इस्लाम इस वक्त ईरान की पुष्ट पर खड़ा है। और मोहम्मद बिन सलमान ने एक इतना शानदार मशवरा दिया है ईरान को, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही एक सीजन्ड किस्म का मशवरा था। असल में प्लान क्या था इसराइल का, ये हामिद मीर ने इसको बताया है। हामिद मीर कहता है कि प्लान उनके ज़हन में यह था कि चूंकि हमने एक बड़ा हवा क्रिएट कर रखा है कि इसराइल तो नाकाबिले तस्खीर है, चुनांचे जब हम ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान जवाबी हमला हम पे करने की जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि उसको हमने बड़ा बता रखा है अपने दानिश्वरों के जरिए से कि इसराइल नाकाबिले तस्खीर है। चुनांचे वो ये करेगा कि मशरक़ वुस्ता में जो अरब रियासतें हैं, वहां जो अमेरिकन अड्डे हैं, तो वो हमारी तरफ रुख तो नहीं करेगा, लेकिन उन पर हमले करेगा। चुनांचे इसका डबल नुकसान ये हो जाएगा कि एक तो अरब रियासतें इसके खिलाफ हो जाएंगी कि हमारी सॉवरेंटी को, खुद मुख्तारी को इसने ताराज किया है, दूसरा अमेरिका से इसकी जंग हो जाएगी और मैं बच जाऊंगा। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का मशवरा था या ईरान की अपनी एक दानिस्त थी कि उन्होंने फोकस्ड रखा है। अब जनाब सूरत हाल नेतन्याहू की अपना ये मंसूबा नाकाम होते देखकर क्या हुई है, क्योंकि जाहिर है रातें उनको बंकरों में जाके बसर करनी पड़ रही हैं, और पहली दफा तमाशा बना हुआ है इसराइल की, जनाब चीजें गिर रही हैं, बंदे मर रहे हैं, बुरा हशर हो रहा है, नेट बंद हो रहा है और उनकी चीजें हैक हो रही हैं। तो चुनांचे अब वो किसी भी तरह उकसा के अमेरिका को इस जंग में लाना चाहता है। वो किस कदर निचली सतह पर गिर गया है, यहां तक वो कहता है कि ट्रंप पर जो भी हमले हुए हैं वो ईरान ने किए हैं। वो यहां तक कहता है कि मैंने अमेरिका फर्स्ट तो सुना था, अमेरिका डेड मैंने नहीं सुना। वो यहां तक भी कहता है कि अगर हम पर हमला हो सकता है तो न्यूयॉर्क पर भी हमला हो सकता है। यानी वो तिलमिला रहा है और वो चाहता है कि किसी तरह उसका जो मंसूबा नाकाम हुआ है वो पूरा हो जाए। अंदर क्या है, लेकिन बज़ाहिर ये मशवरा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से आया था। दूसरी तरफ अगर नाज़रीन इकराम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर इस कदर शानदार तरीके से उनकी अखलाकी सफारती मदद की बात की गई है कि ईरान के अपनी फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर तशक्कुर पाकिस्तान के तादेर नारे लगे हैं। बहरहाल मैं कहना यह चाहता हूं कि लिबरल्स का ये जो प्रोपेगेंडा था, पहला भी नाकाम हुआ कि जनाब वो नाकाबिले तस्खीर है और वो बहुत बड़ा हिसार है, और दूसरा भी नाकाम हुआ कि ये उम्मत कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। पता चल गया कि उम्मत इकट्ठी हो सकती है। नाज़रीन तीसरी बात जो बहुत बड़ी बात है वो ईरान को अब समझ आ जानी चाहिए कि ईरान जो कभी
इंडिया से अपने दिफाई मुआहदे करता था। आज सबसे ज़्यादा अगर कोई जासूस वहाँ से मिले हैं तो वो इंडियन मिले हैं, और अगर किसी ने मदद की है तो पुराने सारे दर्द भुला के, ज़ख्म भुला के और इसके वार ईरान के भुला के आज अगर कोई अपनी फ़िज़ाएँ दे रहा है, आज कोई अपनी सफारती और अखलाकी मदद दे रहा है तो वो शाम दे रहा है, वो इराक दे रहा है, और वो पाकिस्तान खड़ा है, और वो सऊदी अरब साथ खड़ा है। नाज़रीन इकराम, ये ईरान को भी अब समझ जाना चाहिए कि बाहमी आवेज़श, बाहमी साजिश, बाहमी लड़ाई, ये इसका फ़ायदा उम्मत को नहीं होता। वक्त आता है कि बड़े बड़े जो साथ देने का दावा करने वाले होते हैं, इंडिया जैसे, आज वो जाके खड़े हैं इसराइल के साथ। अगर ईरान के साथ को खड़ा है तो पाकिस्तान है, तुर्की है, शाम है, सऊदी अरब है। ये उम्मत है और ये उम्मत का जवाब है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों को फतह अता फरमाए। अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों को, हर जगह के मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमाए, और इस जाबर से अल्लाह ताला निजात अता फरमाए।